की बात है क्या? आप लोग धंधा नहीं है, ये धंधा है आप लोगों का। ये चाहे शायर हो चाहे कोई, ये प्रोफेशन है आपका, ये प्रोफेशन है। बोलिए ना, प्रोफेशन है। राजनीति में देश को बेच देते हो, राजनीति में जमीन को बेच देते हो। धर्म में कोई धंधा नहीं होता, ये धंधा है, समर्पण भाव होता है लोगों की सेवा के लिए। 5 लाख। अच्छा एक सेकंड भुवन जोशी जी, क्या यही बात आप मौलाना बरेलवी के मुताबिक आप कहेंगे? कह रहे हैं मौलवी नहीं, सभी के लिए नहीं। आप सिर्फ कथावाचक कह रहे हैं। एक बार भी आपकी जुबान से मौलवियों के बारे में नहीं निकला। वो कह रहे हैं डंके की चोट पर। मैं चाहूंगा मौलाना बरेलवी साहब, आप अपने कथन को दोहराएं। आपने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि कथावाचक मौलवी जो जलसे में आके तकरीर करते हैं, और हिंदू शायर और मुसलमान शायर, ये 3 कैटेगरी के। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, यही समझना चाह रहा हूं। रामकृपाल सर ये आरोप लगा रहे हैं, ये भी वही बात कर रहे हैं, मौलाना बरेलवी भी वही बात कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव होकर के क्यों बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो यह है कि इन चीजों में कोई भी, बुद्ध भगवान भी जो है ना, वो भिक्षा मांगते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो हमारे यहाँ तो कोई भी चीज हो जो पुरोहित होता है, उसे लोग चढ़ावा करते हैं। अब आप उससे क्या कहेंगे? किसी भी मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह चलता है। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, अचानक ऐसा नहीं है कि ये चीजें नई हैं, और यह सब धर्मों में हैं। आप उन्हें रीति कहिए, कुरीति कहिए, जो भी कहिए, सब धर्मों में। लेकिन अचानक आज इस पर बहस क्यों छिड़ गई? तो मैं बता दूं, आप देख रहे होंगे पिछले 10-15 सालों में जो देश के मतलब जमीनी बदलाव जो हो रहा है, वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे। पहले कहा गया हिंदू ये आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तमाम तरह की चीज़ें हुई। आज की तारीख में कर्नाटक इलेक्शन के बाद जब पूरी तरह से माइनॉरिटी ने कांग्रेस का साथ दिया, तो ये जो विपक्ष है, इसमें एक भय प्राप्त हो गया बाकी पार्टियों में, क्योंकि उनको लगा कि अब तक तो कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी नहीं जाती थी, अब जाने लगी है। तो एक डर समा गया कि कहीं हमारे वोट बैंक का बंटवारा ना हो जाए। तो अब स्थिति यह हो गई कि पहले जो था एक पैसिव अपीजमेंट होता था, यानी चुपचाप कर लीजिए। अब पैसिव अपीजमेंट करने वाले कई लोग हो गए हैं। तो अब यह समय का तकाजा है कि अब आप एक्टिव होकर के, ऑफेंसिव होकर के तुष्टीकरण कीजिए, मतलब खुलेआम खुलकर। हाँ, नहीं, उसका एक सिंबॉलिक क्या होगा? आप कुंभ पे हमला कीजिए, आप बिल्कुल वो जितने भी हिंदुओं के मतलब चाहे कर्मकांड कह लीजिए, चाहे उनकी थिंग, उस पे हमला बोलिए। उससे क्या लगेगा कि सबसे बड़ा विपक्ष में सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द कौन है? जो है, हाँ, वो हम है जो बिल्कुल ये बटे नहीं। देखिए, मैं माननीय रामकृपाल